आज के इस महान समागम के संबंध में गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के अवतार दिहाड़े के संबंध में मैं समूची सिख जगत को, समूची सिख संगत को बधाई देता हूँ और गुरु महाराज के चरणों में अरदास बेनती करता हूँ कि गुरु महाराज अपनी संगत पर किसी तरह अपनी अपार कृपा बनाए रखे। संगत में प्यार, इत्तेफाक और जो संगत का विश्वास है गुरु प्रति, वो इसी तरह कायम रहे। एक बार फिर कोटन कोट बधाई देता हुआ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे साथ हमारे जो गुरुद्वारा छठी पातशाही की जो पहले मैनेजर थे सरदार रविंदर सिंह पंतौड़ी, और गुरु महाराज ने इनको बहुत बड़ी आगे सेवा दी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इनको चीफ इंस्पेक्टर का जो रुतबा दिया है, बहुत बड़ी इनके ऊपर जिम्मेवारी है। बहुत बखूबी निभा रहे हैं, बहुत समझदार है, अपने काम में बड़े परफेक्ट है, माहिर है। मैं उनसे भी विनती कर रहा हूँ कि वो आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारा विश्व छठे पातशाही मीरी पीरी के मालिक साहिब श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी के अवतार दिहाड़े को समर्पित होकर सिख संगत जहाँ पे भी है वो सारे इस पावन दिहाड़े को बड़ी श्रद्धा भावना से मना रहे हैं। गुरुद्वारा पातशाही छठी में ये जो पावन दिहाड़ा मनाया जा रहा है, वैसे तो इसकी जो तैयारी होती है कई महीने पहले चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ की जो संगत है, चाहे वो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उनकी एक निष्ठा है, एक भावना के इस पावन स्थान पर मीरी पीरी के मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरण पड़े हैं और उनकी एक आस्था है कि यहाँ पे शुक्राने के तौर पर अखंड पाठ साहब कराए जाते हैं और ये अखंड पाठ 3 लड़ियों में संपन्न होते हैं। पहली लड़ी में 105 पाठ अखंड पाठ रखे गए, जिनकी आरंभता 30 मई को हुई और 1 जून को उनकी समाप्ति हुई। 1 जून से 3 जून तक दूसरी लड़ी में 105 अखंड पाठ साहब के भोग पड़े और 3 तारीख से आज 5 तारीख है, 105 अखंड पाठ साहब के भोग पड़ रहे हैं। और इसके दरमियान में कल 4 जून को एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे एक नगर कीर्तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के अवतार दिहाड़े के संबंध में यहाँ की लोकल संगत द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बाबा करमजीत सिंह जी और उनके सारे मेंबरान ने पूर्ण तौर पर सहयोग देकर और यहाँ की जो सिख जथेबंदियाँ हैं, कई जथेबंदियाँ कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहब के हित में काम कर रही हैं, उन सब ने मिलकर इलाके की संगत ने, बाहर से आए हुए हरियाणा पंजाब की संगत ने मिलकर बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े अनुशासन में रहकर कल नगर कीर्तन का एक आयोजन किया था, जो बड़े प्रेम सत्कार सहित संपन्न हुआ, जिसमें अनेक जगह पर संगतों द्वारा पंडाल लगाए गए, अनेक तरह के पदार्थ जो संगत की सेवा पेश किए गए। संगत ने जहाँ पे नगर कीर्तन में गुरु महाराज जी का शुक्राना अदा किया, कीर्तन श्रवण किया, वहाँ पे जहाँ पे लंगर लगाए गए थे, उन लंगरों में उन जो पंडाल थे जहाँ पे संगत की सेवा के लिए लगाए गए थे, अलग अलग तरह के संगत ने उनको भी आनंदित होकर वहाँ पे उस प्रसाद को छका
और गुरु महाराज का शुक्राना अदा किया। आज 5 तारीख है, एक बहुत बड़ा समागम गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के अवतार दिहाड़े के संबंध में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बाबा करमजीत सिंह और समूह मेंबरान समूह संगत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसमें आज हरियाणा लेवल के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं या श्रोमणी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जो ताल्लुक रखते हैं वो सारे आ जा रहे हैं। उनको सम्मानित किया जाएगा और गुरु महाराज का शुक्राना अदा किया जाएगा। अरदास की जाएगी कि जो संगत की भावना है, संगत की जो निष्ठा है इस पावन स्थान से जुड़ी हुई है, गुरु महाराज जी उस भावना को और प्रचंड करें ताकि सिखों में जो एक जज्बा है मीरी पीरी का जो सिद्धांत है, मैं आप उससे थोड़ा बयान कर दूँ। गुरु अर्जन देव महाराज जी हमारे पंचम गुरु थे। जहांगीर बादशाह द्वारा उनको लाहौर में शहीद किया गया, जो 30 मई 1605 को उनको शहीद किया गया। उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की बाल अवस्था उभरती, 9 साल की उम्र। उस वक्त गुरु महाराज ने उनको अपना जो गुरु नानक देव महाराज की गद्दी का उत्तराधिकारी थाप दिया और उनको एक बात बताई, बेटा अगर हमारी शहादत जहांगीर बादशाह का जो पत्थर दिल है उसको नरम ना कर सकी तो आपने तलवार उठानी है, तलवार उठानी जायज है। तो गुरु महाराज जी ने फिर उस वक्त 2 तलवारें पहनी, एक मीरी की और पीरी की। और जो सदियों से हाकुमरान थे, जो हिंदुस्तान की इज्जत असमत लूटते थे, जो हिंदुस्तान पे अत्याचार करते थे, जो तलवार के बड़े धनी थे, जिसको कहते हैं तलवारबाज थे, हमारे गुरु महाराज ने जो बिल्कुल अनजान थे, जिनको पता भी था तलवार क्या होती है, कैसे लड़ना है, उनको ट्रेन कर जो सदियों से जो ट्रेंड थे उनके खिलाफ ऐसा युद्ध में उनको प्रेरित किया और उनकी शिकस्त हुई, जो सदियों से तलवारबाज थे। ये गुरु की कृपा थी और 4 जंगें उन्होंने देश के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत के लिए, धर्म के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए इन मुगलों के खिलाफ लड़ी, जिनमें वो विजय रहे। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी, जिनका आज हम यहाँ पर पूर्ण मना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।